नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सिंगापुर के कोविड-19 मैनेजमेंट प्लान के बारे में। सिंगापुर की सरकार का ये कहना है कि कोविड-19 अब पैंडेमिक ना रहकर एक एंडेमिक डिजीज बन चुकी है। एंडेमिक का मतलब है कि ये यहाँ पर लोकलाइज्ड हो चुकी है और अब पूरी तरह से कभी भी कोविड-19 खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन इस बीमारी को अब मैनेज कैसे किया जाएगा, इसका पूरा अप्रोच सिंगापुर की सरकार चेंज करने वाली है। तो ये प्लान क्या है और इससे हम क्या सीख सकते हैं, इन्हीं सब पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। सिंगापुर दुनिया के सबसे डेवलप्ड कंट्रीज में से एक है। टेक्निकली ये एक सिटी स्टेट है, एक शहर है जिसकी आबादी लगभग 60 लाख है और यहाँ के जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं इसको दुनिया अपनाती है। दुनिया हमेशा सिंगापुर के किसी भी अर्बन मैनेजमेंट प्लान को हमेशा गौर से देखती है। तो इसीलिए हम भी आज इस लेक्चर में यही जानेंगे कि सिंगापुर का प्लान क्या है कोविड-19 को भविष्य में मैनेज करने के लिए। तो जिनको सिंगापुर की लोकेशन नहीं मालूम वो यहाँ पर देख लो मैप में, मलयन पेनिनसुला के टिप पर, बिल्कुल यहाँ किनारे पर स्थित है सिंगापुर और इसके चारों तरफ जमीन का जो बॉर्डर है वो मलेशिया से है। बीच में एक नदी आती है और यहाँ पर स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का है। तो स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का के बिल्कुल मुहाने पर एक तरह से स्थित है सिंगापुर और ये काफी क्रूशियल लोकेशन है क्योंकि सारा मरीन ट्रैफिक यहीं से होकर जाता है और इसीलिए सिंगापुर की इतनी इंपॉर्टेंस थी हिस्टोरिकली। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी पर आप मुझसे इस आईडी पर जुड़ सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स और प्लस क्लासेस के अपडेट्स आपको वहां प्राप्त हो जाएंगी और इस लेक्चर का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं pathfinder_UPSC टेलीग्राम चैनल से। अनअकैडमी के कॉम्बो सब्सक्रिप्शन जिसमें जीएस और ऑप्शनल दोनों की तैयारी हो जाएगी, उस पर 35% डिस्काउंट इस वक्त चल रहा है। इसको अवेल करने के लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। तो सिंगापुर का जो ये प्लान है इसमें इनका ये मानना है कि कोविड-19 अब पूरी तरह से खत्म नहीं होने वाला है। इट हैज बिकम एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब यही होता है कि कोई बीमारी हमेशा वहां पाई जाती है किसी एक क्षेत्र में और इसका एक तरह से विपरीत शब्द होता है पैंडेमिक। तो पैंडेमिक वैश्विक महामारी होती है जो पूरी दुनिया में फैली हुई है। लेकिन अब सिंगापुर का ये कहना है कि समय आ गया है कि हम कोविड-19 को पैंडेमिक की बजाय एक एंडेमिक डिजीज के रूप में देखें और इसके साथ जीना सीख लें। टू लिव विद कोविड, ऐसा प्लान इनका बन रहा है। तो 24 जून को इसके बारे में सिंगापुर के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने जानकारी दी पब्लिक को और इन्होंने कहा कि हम धीरे धीरे एक नए नॉर्मल की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं जिसमें हम कोविड-19 को मैनेज करेंगे, इफेक्टिवली मैनेज करेंगे। वैसे भी सिंगापुर का कोविड-19 मैनेजमेंट काफी अच्छा रहा है। यहाँ पर जो केसेस हैं 2020 में आए थे मैक्सिमम, उसके बाद कम हो चुके हैं, ज्यादा केसेस आए नहीं है। तो इनका जो हाईएस्ट केस लोड था वो पिछले साल 2020 के अप्रैल में आया था जब 600 केसेस पर डे यहाँ पर आ रहे थे। अगेन मैं आपको एक आइडिया बता देता हूँ कि 55 से 60 लाख के बीच में इसकी आबादी है सिंगापुर शहर की। तो उसके अनुसार आप देख सकते हैं कि कितने केस हैं। मतलब भारत का एक मिड लेवल सिटी जो है उसके जितनी आबादी है सिंगापुर की, अप्रोक्सीमेटली अहमदाबाद की भी इतनी ही आबादी है। तो इनका जो मैक्सिमम केस लोड है वो आया था यहाँ पर आप देखिए अप्रैल 2020 में और उसके बाद से अगस्त सितंबर 2020 से लगभग इन्होंने इसको कंट्रोल कर लिया है। तो इसीलिए अब इनका कहना है कि जैसे कॉमन फ्लू को हम ट्रीट करते हैं उसी प्रकार से इस कोविड-19 बीमारी को भी ट्रीट किया जाएगा। लेकिन सिंगापुर के लिए एक चिंताजनक बात यह है कि इनके केसेस कभी भी जीरो नहीं हुए। चाहे इन्होंने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया, एक शहर है तो एयरपोर्ट बंद कर दिया, बोट बंद कर दी, तो कोई आ जा नहीं सकता, लेकिन फिर भी डेली 20 से 30 केसेस का एक स्टडी अंडर करंट यहां पर रहा है। अभी जैसे पिछले एक हफ्ते में भी 10-12 केस तो आ ही रहे हैं और टोटल 1-1.5 साल में यहां पर 35 लोगों की मौत हुई है। तो इतने स्ट्रिक्ट बॉर्डर कंट्रोल्स होने के बावजूद अराइवल पर टेस्टिंग होती है, एक ही एयरपोर्ट है वहां पर टेस्टिंग हो जाती है, मैंडेटरी होटल क्वारंटाइन है, जो भी विदेश से आ रहा है उसके लिए स्टे एट होम ऑर्डर्स हैं। इसके बावजूद 20 से 30 केसेस लगातार निकलते जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो ये इनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है। लेकिन अब तो ये कह रहे हैं कि हम केसेस को गिनना ही बंद कर देंगे। हम ये 20-30 केस जो आ रहे हैं इनको गिनेंगे नहीं, कुछ स्पेसिफिक केसेस को गिना जाएगा। कौन से, आगे बताता हूं। अब वैक्सीनेशन की जहां तक बात होती है तो सिंगापुर में वैक्सीनेशन लेवल काफी अच्छा है, 50% को क्रॉस कर गया था लास्ट मंथ, आप देखेंगे यहां पर, और अप्रोक्सीमेटली 2/3 पॉपुलेशन को पहली डोज लग चुकी है वैक्सीन की। और इनका टारगेट है कि अगस्त 2021 तक 2/3 आबादी को दोनों डोज लग जाएं। ये इनका टारगेट है और मोस्ट प्रोबेबली इसको अचीव कर लेंगे। तो सिंगापुर 2/3 लोगों को वैक्सीनेट करने के बाद अपनी इकोनॉमी को पूरी तरह से ओपन करेगा, क्योंकि अभी भी वहां पर कुछ लॉकडाउन जैसे मेजर्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा लॉकडाउन है, बट हाँ, रूल्स एंड रेगुलेशंस काफी हैं, अभी रिस्ट्रिक्शंस हैं काफी, पूरी तरह से आप सभी जगहों को नहीं खोल सकते। तो अगस्त के बाद इनका प्लान है कि धीरे धीरे हम इकोनॉमी को पूरी तरह से पटरी पर ले आएंगे और लोगों को कोई भी नुकसान ना हो, उनका पहले की तरह जीवन चलता रहे। तो सिंगापुर में पूरी तरह से वैक्सीनेटेड लोगों को भी कुछ केसेस देखे गए हैं, ब्रेकआउट इन्फेक्शंस देखे गए हैं, लेकिन वहां के हेल्थ मिनिस्टर का कहना है कि देखो ये होता रहेगा, ब्रेकआउट इन्फेक्शन इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन, उसमें ये देखा जाएगा, दूसरी जगहों पर भी देखा जा रहा है, तो हमें ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। बस अगर भविष्य में हमें कभी लगता है कि बूस्टर शॉट देना पड़े तो वो हम देने के लिए तैयार हैं।
अब सिंगापुर का जो ये न्यू नॉर्मल है, इसके लिए इन्होंने क्या प्लान किया है? तो एक तो इन्होंने एक रोड मैप जारी किया है। इनके मंत्री जो हैं इतने पढ़े लिखे मंत्री हैं कि प्रॉपर एडिटोरियल लिखकर ये प्लान बताते हैं जनता को कि सरकार क्या करने के बारे में सोच रही है। तो पिछले हफ्ते ही वहां का जो टॉप न्यूज़पेपर है स्ट्रेट टाइम्स, उसमें एडिटोरियल लिखा था वहां के मंत्रियों ने। उसमें उन्होंने ये बातें कही थी कि एक तो हमारा जो जीरो ट्रांसमिशन का गोल हुआ करता था किसी समय, वो अब नहीं रहेगा, क्योंकि इन्होंने बहुत कोशिश कर ली, जमीन आसमान एक करके देख लिया, फिर भी 10 से 20 केस तो आ ही रहे हैं। इन्होंने सब कुछ बंद कर दिया था, एयरपोर्ट शिप्स के द्वारा आना जाना, तो भी 10-20 केसेस तो आते ही थे। तो इसलिए अब इनका मानना है कि जीरो ट्रांसमिशन तो कभी होगा ही नहीं, थोड़े बहुत केसेस हमेशा चलते रहेंगे। तो इसीलिए अब वो ट्रैवलर्स के लिए क्वारंटाइन को बंद कर देंगे। तो क्वारंटाइन 15 दिन का जो होता था वो अब नहीं होगा, और क्लोज कॉन्टैक्ट को जो आइसोलेशन में भेज दिया जाता था, मान लो कि मेरे परिवार में किसी को कोविड-19 हो गया तो मुझे भी 15 दिन घर पे रहना जरूरी था आइसोलेशन में, इस तरह के रूल्स अब नहीं बनाए जाएंगे। तो कंपलसरी क्वारंटीन और क्लोज कॉन्टैक्ट को आइसोलेट करना बंद हो जाएगा, जिससे कि ट्रैवल काफी आसान हो जाता है। तो अब किसी को भी सिंगापुर से आना या जाना है तो वो बिना 1 महीने का प्लान किया जा सकता है। अगर आपको 2 दिन का काम है तो आपको 15 दिन क्वारंटाइन में रहने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक क्या हो रहा था कि अगर किसी को 2-3 दिन का काम है तो वो कोई क्यों जाएगा 15 दिन होटल में क्वारंटाइन रहे फिर अपना 2 दिन का काम करे, इसलिए लोग ट्रैवल अवॉइड कर रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ढील दे दी जाएगी हर चीज में, लगातार टेस्टिंग होती रहेगी। आपको कहीं पर भी जाना है, शॉपिंग मॉल में, किसी भीड़ भरी जगह पर, तो आपको टेस्ट करना होगा। अगर आप पॉजिटिव पाए गए तो ऑफकोर्स आप नहीं जा सकते। तो टेस्टिंग को काफी आसान बनाएंगे ये, इट विल बी इजियर एंड क्विकर। तो ये कैसे होगा? स्पेशल टेस्ट किट्स आएंगे जो लोग खुद अपने आप पर टेस्ट कर सकेंगे, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड टेस्ट होगा। इट विल वर्क लाइक ब्रेथेलाइजर। जैसे भारत में आपने देखा होगा पुलिस शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए लोगों को रोककर कई बार उनका ब्रेथेलाइजर टेस्ट करती है, जिसमें आपको केवल उस मशीन में फूंकना होता है और वो बता देती है कि आपने शराब पी है या नहीं। उसी प्रकार की एक मशीन आएगी जिसमें आपको फूंकना होगा और वो तुरंत बता देगी कि क्या आप कोविड-19 पॉजिटिव हैं या नहीं। तो इससे जो अभी टेस्ट हो रहे हैं, थ्रोट स्वाब लिया जाता है, जो काफी तो नहीं, थोड़ा सा पेनफुल होता है, अनकंफर्टेबल होता है। पेनफुल शब्द गलत होगा, आई कैन से दैट इट इज अ लिटिल अनकंफर्टेबल। तो उस तरह का टेस्ट नहीं होगा, सिंपल ब्रेथेलाइजर जैसे टेस्ट ये लोग लॉन्च करने वाले हैं। तो सिंगापुर के मंत्रियों ने कहा है कि अब हमारा नया नॉर्मल यही है कि हम कोविड के साथ रहना सीख लें। सिंगापुर के टॉप 3 मिनिस्टर्स ने ये एडिटोरियल लिखकर बताया कि वायरस क्योंकि म्यूटेट करता रहेगा तो इसको पूरी तरह से तो हम खत्म कर नहीं सकते, लेकिन अब ये कम्युनिटी में रहेगा तो इसको हम मैनेज कर लेंगे। तो जैसे हम आम फ्लू को, साधारण सर्दी खांसी को मैनेज करते हैं, उसी प्रकार से कोविड-19 को भी हम मैनेज करेंगे डिस्पाइट वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन के बाद भी हम उम्मीद करते हैं कि कुछ लोगों को कोविड-19 होगा, लेकिन उसको हम इजीली मैनेज कर लेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग अब रिकवर कर रहे हैं बिना किसी हॉस्पिटलाइजेशन के और उनको दवाई की भी आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो बिल्कुल फ्लू की तरह हो रहा है कि नॉर्मली ठीक हो रहे हैं लोग, और बस कुछ लोग ऐसे हैं जैसे कि एल्डरली या फिर जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी है, वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं और उनको हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता पड़ सकती है। तो अभी हम इसको पूरी तरह से इरेडिकेट नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको कंट्रोल करके, मैनेज करके अपना आम जीवन व्यतीत कर सकते हैं। नॉर्मल लाइफ वापस रिस्टोर करी जा सकती है। तो जैसा इन्फ्लुएंजा या चिकन पॉक्स बीमारियों के साथ होता है, आप देखोगे कि सरकार कभी ये नहीं गिनती कि डेली कितने इन्फ्लुएंजा केसेस आए। जैसे मलेरिया भारत के अंदर एक एंडेमिक बीमारी है, तो मलेरिया की स्टैटिस्टिक्स फिर भी हम देखते हैं, भारत सरकार देखती है, क्योंकि वो काफी बड़ी बीमारी है। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि मलेरिया के कारण लॉकडाउन लगा दिया जाता है। मलेरिया के साथ मैनेज करके हम जी रहे हैं, उसी प्रकार से सिंगापुर भी यही कह रहा है कि कोविड-19 के साथ भी हम जीना सीख लेंगे। तो इनका ये कहना है कि स्क्रीनिंग किट्स तो रहेंगे एयरपोर्ट पे, जो भी आएगा एयरपोर्ट, सी पोर्ट या फिर ऑफिस में एंटर कर रहा है, मॉल्स, हॉस्पिटल्स या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एंटर कर रहे हैं, उन सभी को स्क्रीन किया जाएगा। उनका रैपिड टेस्ट होगा विजिटर्स का, सभी का, और उसी के थ्रू हम कंट्रोल करेंगे। लेकिन अब ये पूरी तरह से लॉकडाउन मेजर्स को हम जारी नहीं रखने वाले हैं। जिनको कोविड-19 के सिम्टम आते हैं उनको घर पर ही रिकवर करने के लिए कहा जाएगा, उनको किसी स्पेशल सेंटर में नहीं भेजेंगे। और क्लोज कॉन्टैक्ट जो भी है, अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं है तो उसको तुरंत वैक्सीनेट किया जाएगा। और अब क्योंकि लोगों को कोविड-19 के लक्षण भी हल्के हल्के दिख रहे हैं, इसीलिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की आवश्यकता नहीं रहेगी। मान लो कि किसी व्यक्ति को कोविड था, अब वो ऑफिस गया था, 4 दिन बाद उसको लक्षण दिखे, तो ऐसा नहीं है कि ऑफिस में सबकी टेस्टिंग होगी, ऐसा नहीं किया जाएगा। पहले तो ऐसा होता था कि उस ऑफिस के जितने भी स्टाफ हैं सभी को क्वारंटाइन कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। क्वारंटाइन काफी लो होगा। सबसे बड़ा बदलाव जो पॉलिसी में लाया जा रहा है वो ये कि अब सरकार कोविड-19 के डेली नंबर्स को ना तो रिपोर्ट करेगी ना ही पब्लिश करेगी। सरकार को पता रहेगा कि डेली कितने केसेस आ रहे हैं, लेकिन उसको डेली रिपोर्ट नहीं करेंगे और एज अ पार्ट ऑफ पॉलिसी उसको नहीं रखा जाएगा कि कितने केसेस आ रहे हैं, उसके बेसिस पर आगे की पॉलिसी बने। क्योंकि इनका ये कहना है कि नंबर्स तो देखो डेली चलते रहेंगे, 10-20 हम 1 साल से देख रहे हैं कि केस आ रहे हैं, लेकिन हमने ये नोटिस किया है कि पिछले 1 साल में बहुत कम लोग ज्यादा लक्षण दिखा रहे हैं, सीवियर लक्षण दिखा रहे हैं। तो अब सरकार केवल उन लोगों का संज्ञान लेगी
जो बहुत बीमार होते हैं, जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता पड़ती है, जिनको आईसीयू में भेजा जाना पड़ता है, या फिर जिनको ऑक्सीजन के लिए इंट्यूबेट किया जाता है, यानी उनको आर्टिफिशियली ऑक्सीजन देने के लिए उनके मुंह में ट्यूब डाली जाती है, आर्टिफिशियली उनको ब्रीदिंग दी जाती है, केवल ऐसे केसेस को सरकार गिनेगी और उन्हें नोट डाउन करेगी। और सिंगापुर का ये मानना है कि इनकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज ऑलरेडी टॉप नॉच हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को ये आसानी से मैनेज कर सकते हैं, इनको एडिक्वेट ट्रीटमेंट मिल जाएगा, सही समय पर सही इलाज मिल जाएगा। तो ये ऑलरेडी इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी को ऐसे ही मॉनिटर कर रहे हैं और वैसे ही अब कोविड-19 को भी करेंगे। तो क्या ये माना जाए कि जुलाई महीने से सिंगापुर में सब कुछ खुला है, एवरीथिंग इज ओपन? तो सरकार का कहना है नहीं, अभी ऐसा नहीं है। प्रोबेबली वो अगस्त महीने से ये प्लान अपना इंप्लीमेंट कर देंगे, क्योंकि अगस्त तक 2/3 पॉपुलेशन उनकी पूरी तरह से वैक्सीनेट हो जानी चाहिए। तो अभी के लिए रिस्ट्रिक्शंस जो चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, जैसे भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाना अभी वहां बंद है, कॉन्सर्ट्स वगैरह नहीं हो सकते, इस तरह के सभी प्लान ऑलरेडी चल रहे हैं, वो चलते रहेंगे। ये रिस्ट्रिक्शंस हम धीरे धीरे ओपन करेंगे। पोस्ट कोविड प्लान हमारा अभी जुलाई के महीने में नहीं, बल्कि कुछ हफ्तों बाद इंप्लीमेंट होगा। तो सिंगापुर ने अभी कल ही ऑस्ट्रेलिया से आने वाले लोगों को रिस्ट्रिक्ट किया है, क्योंकि सिडनी में एक थोड़ा आउटब्रेक अभी देखा गया है लास्ट वीक कोविड-19 का। तो समय आने पर कुछ ट्रैवलर्स को कुछ जगह से रिस्ट्रिक्ट भी किया जाएगा। इस लेक्चर का पीडीएफ आप इन दोनों टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी के माध्यम से आप इस तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। भारत के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर लाइव पढ़ाते हैं, और हमने एक नया प्लान स्टार्ट किया है अभी, जिसमें अगर आप 2 ईयर एंड अबाव का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और आपका अगर सिलेक्शन नहीं होता, मान लो कि आपका सिलेक्शन नहीं होता, तो आपको 1 ईयर का ऑटोमेटिक उसमें एक्सटेंशन दे दिया जाएगा। तो ये प्लान अभी 7 जुलाई तक ऑनगोइंग है, और सब्सक्रिप्शन के साथ आपको एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज अब फ्री में मिलेगी, जिसमें 80 टेस्ट हैं, 50 प्रीलिम्स और 30 मेंस के टेस्ट। सब्सक्रिप्शन को आप ईएमआई ऑप्शन पर भी अवेल कर सकते हैं, और इसके साथ 20 किताबों का एक सेट पूरी तरह से फ्री में मिलेगा। प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के कोर्स हैं। आइकॉनिक में आपको पर्सनल मेंटोर्स के साथ गाइडेंस अवेलेबल होगी, और प्लस में आपको टेस्ट और लाइव क्लासेस, ये सारे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। हर हफ्ते नए बैचेस बनाए जाते हैं। सब्सक्रिप्शन लेते ही आप इन बैचेस को ज्वाइन कर लीजिए। एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपकी तैयारी होगी। आप चाहें तो ऑप्शनल के कोर्सेज को भी अवेल कर सकते हैं, और इन सभी कोर्सेज पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कोड यूज करते हैं महिपाल। फ्री टेस्ट सीरीज हमारी चलती हैं, 3 टेस्ट सीरीज हैं, पाथफाइंडर, राइज और वर्ल्ड अफेयर्स। इनको आप ज्वाइन कीजिए यूजिंग दिस कोड और अपने प्रीलिम्स के स्कोर को इंक्रीज कीजिए। हर रविवार 11 बजे कॉम्बैट होता है, इसमें हिस्सा लेकर आप स्कॉलरशिप जीतने का सुनहरा मौका पा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।